नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, वर्तमान की कुछ खास एवं प्रमुख खबरें आपके मध्य में साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हाल ही के अंदर कुछ बड़ी खबरें हैं, कहा जाए कुछ लोगों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी भी साबित हो सकती है। जहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी के अंदर टेट की प्रिपरेशन आपको कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। यूपी में टेट कब तक हो सकता है, इस बात पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे यूपी के अंदर कल की एक काफी महत्वपूर्ण बैठक के बाद में कुछ हाल ही के अंदर की सुर्खियां, जो कि बताती हैं कि अब कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र इस भविष्य निर्धारण की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरह से आपका भविष्य निर्धारित हो सकता है, सरकार के पक्ष से क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई उससे क्या लगता है, सारी बातें प्रॉपरली हम आपके मध्य में साझा करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। अब अपडेट की तरफ हम बढ़े। देखिए, काफी साथी मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि एमपी के अंदर टेट है तो टेट की तैयारी कैसे करें और एमपी के अंदर टेट से क्या फायदा। देखिए, बेनिफिट ये है, अगर आप एमपी के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहां पर सीधे डायरेक्टली आप एमपी के अंदर टेट कंडक्ट करके, जो वर्ग 3 वाला टेट है उसे आप उसे कंडक्ट करके, उसे पास आउट करके आप डायरेक्टली सीधी भर्ती में आपको मौका मिल सकता है। तो वहां पे टेट कैसे क्लियर करना है उसके लिए अभी मैंने एक बुक सजेस्ट की है। केवल वही बुक आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद से लगभग आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। फिलहाल वो बुक मैंने बताई है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट की, आपका भी सपना है शिक्षक बनना और आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना और किसी बेस्ट बुक की तलाश में है, तो आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं एक बेस्ट बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यहां पे आप देखेंगे वर्ग 3 कक्षा 1 से 5 के लिए संपूर्ण गाइड बुक है, जहां पर आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके साथ ही साथ 4 सॉल्व पेपर यहां पर मिलेंगे जो कि एक्सपर्ट्स की देखरेख में बनाए गए हैं। इसके साथ ही चक्षु पब्लिकेशन की ये कॉम्बो बुक्स आती हैं जिन्हें लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। उसे कैसे परचेस करना है वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे वर्तमान की एक प्रमुख खबर के ऊपर। तो शिक्षा मित्र अनुदेशकों और रसोइयों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा। ये बातें क्यों आई, तो यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में कई मांगों पर बनी सहमति। आप यहाँ पर देखिए कौन कौन सी मांगों पर सहमति बनी। प्रदेश के 1,40,000 शिक्षा मित्रों, 25,000 अनुदेशकों और रसोइयों को दीपावली से पहले मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में इस पर सकारात्मक सहमति बनी है। मंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही इसका प्रस्ताव सीएम के सामने रखा जाएगा। विधान भवन स्थित मंत्री के कार्यालय में हुई वार्ता में शिक्षा मित्र संगठनों ने मूल विद्यालय वापसी, मेडिकल सुविधा व मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों के समायोजन की मांग की। इस पर मंत्री जी ने कहा कि मूल विद्यालय में वापसी पर जल्द निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला व महामंत्री सुशील यादव ने बताया कि मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों को भी आंगनबाड़ी में समायोजित करने पर विचार किया जाएगा। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के विश्वनाथ सिंह कुशवाहा व उमेश कुमार पांडे ने शिक्षा मित्रों को 12 माह का मानदेय देने, शिक्षक की योग्यता पूरी करने वाले शिक्षा मित्रों को अतिरिक्त छूट देने की मांग की। इस पर मंत्री ने मुख्यमंत्री से मिलकर समाधान करने की बात की। देखिए, एक चीज मैं भी यहां पे कहना चाहता हूं, आपके इतने संगठन हैं जिनकी मांगे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुझे अलग लगती हैं, भले ही ये थोड़ी बहुत आपको बुरी लगेंगी बातें, लेकिन मेरा शुरू से ही एक ही विचार रहा है कि एक ही संगठन आपका होना चाहिए। जब पद शिक्षा मित्र का है तो संगठन होना चाहिए, चाहे वो संयुक्त रूप में ही हो। मैं किसी एक संगठन का नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मांग एक होनी चाहिए। अगर आप टेट वाले जाएंगे, बोलेंगे टेट को आप समायोजित करिए, फिर उसके बाद बगल में चले गए नॉन टेट वाले, वो बोलेंगे हमें वेतनमान दीजिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भरी हो सकती है और कहीं ना कहीं यही कारण रहा है जिससे आज तक शिक्षा मित्र पूरी तरह से अस्थायी तक नहीं हो पाए हैं। अस्थायी होने के बाद भी अस्थायी हो गए। बातें बुरी लगेंगी लेकिन ये कटु सत्य हैं। फिलहाल के लिए अब कहीं ना कहीं आप लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं जब सरकार अब विचार कर रही है कि आपका भविष्य निर्धारण कर दिया जाए, क्योंकि काफी प्रयास हो गए। अब शिक्षा मित्रों को समायोजित करना आवश्यक है। मुझे लगता है मानदेय में वृद्धि नहीं होगी, सीधे अस्थायीकरण होगा। सरकार अब विचार करेगी तो सीधे अस्थायीकरण की तरफ ही